तो दोस्तों इस दहेज मुक्त शादी में हमारे साथ में एक नवविवाहित जोड़ा जुड़ चुके हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र दास। कहाँ से आप? मैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका दास और आप कहाँ से? नागौर से। अच्छा सर, आज आपके यहाँ दहेज मुक्त शादी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमें ये प्रेरणा देते हैं कि दहेज लेना और देना एक बहुत ही बड़ी सामाजिक कुरीति है। तो ये उस दहेज रूपी जो कुरीति है उसके ऊपर ये चोट है। संत रामपाल जी महाराज से हम प्रेरणा लेके और दहेज मुक्त जो विवाह जो रमणी वो हम करने जा रहे हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज के प्रेरणा से ही ये हुआ है। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियाँ होती हैं उनमें दहेज का लेन देन नहीं होता। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा ही है? क्या आप बाद में घर पे जाके इसका लेन देन करेंगे? कुछ बताएंगे हमें। नहीं, बिल्कुल घर पे जाके हम कोई ऐसा लेन देन नहीं करेंगे। जो हो रहा है ये पूरा ओपन है, शादी यही हो रही है, लेन देन बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे जो जिस शादी का जो रमणी का जो खर्चा है वो भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, और किसी प्रकार का घर पे भी किसी प्रकार का कोई आडंबर या किसी प्रकार का कोई खर्चा वो कुछ नहीं करेंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाज में इस तरीके की शादियाँ होनी चाहिए। लेकिन कई समाज में ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जिनकी ये मानसिकता है कि अगर वो बेटी को दहेज नहीं देंगे तो हो सकता है उनकी बेटी ससुराल में जाके उन पर बोझ बन जाए और हो सकता है उसे मानसिक प्रताड़ना का सहना करना पड़े। इसके बारे में उन समाज के वर्ग के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति बन चुकी है। उसकी वजह से हमारी बहन बेटियों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है सिर्फ दहेज के लिए। अगर लड़का नौकरी लग गया, कुछ अच्छी पोस्ट पे अगर वो कार्यरत हो गया, तो वो फिर दहेज की मांग करते हैं, और मांगने वाले जो होते हैं वो एक तरह से भिखारी है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो जिस प्रकार ज्ञान बताया समाज को, वो एक दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ में जो समाज के अंदर कुरीतियां है उसको भी संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं। तो उस कुरीतियों में से ये जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है ये भी एक उसमें से है। तो जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे प्रेरणा लेके दोनों पक्ष, लड़का और लड़की दोनों पक्ष दहेज मुक्त विवाह का करने का प्रण लेते हैं, और लेने वाले और देने वाले दोनों ही संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान समझते हैं। तो फिर किसी प्रकार का दहेज की कोई लेने की या देने की कोई बात ही नहीं होती। सर आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो दूल्हा है वो घोड़ी पर बैठकर बारात के साथ में जाता है, डीजे बजाता है। क्या यहाँ पर भी ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है बारातियों के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं की गई है। वो एक फिजूल खर्चा है। शादी सिंपल और साधारण तरीके से हो, किसी प्रकार का कोई भी फिजूल खर्च नहीं हो। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया हमें, शास्त्रों के अंदर भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शादी हुई है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हुई है। उसमें किसी प्रकार का कोई आडंबर, किसी प्रकार का कोई दिखावा ये कुछ नहीं हुआ है। जो यहाँ पर शादी होती है वो गुरुवाणी से होती है। गुरुवाणी से संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो शादी होती है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आडंबर, किसी प्रकार का कोई दिखावा, कोई फिजूल खर्च वो किसी प्रकार का नहीं होता। ये बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका। सच्चाई। तो आइए एक बार बहन जी से भी जानकारी ले लेते हैं, इनकी क्या विचार है। बहन जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि काफ़ी सारे समाज के अंदर ये देखा जाता है कि जो बेटियां हैं वो कहीं न कहीं अपने माँ-बाप के ऊपर फिजूल खर्ची करवाती है। जैसे बात करें तो शादियों में वो सोने चांदी के आभूषण पहनती है और महँगे मेकअप कराती है, बड़ी की ड्रेस पहनती हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको देख पा रहे हैं कि आपने बिल्कुल ही साधारण तरीके से वेशभूषा में ये शादी कर रहे हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई प्रेरणाओं पर हम चलते हैं और कुरीतियों के हटा रहे हैं। जैसे दहेज लेना और देना एक घर वालों पे बोझ बन रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे माँ बाप के लिए कि वो एक हम बोझ नहीं बन रहे, एक बेटी बोझ नहीं बन रही। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समाज के वर्ग कई ऐसे हैं जो बेटियों को दहेज देना उनकी मजबूरी है और उनका ये मानना भी है कि अगर दहेज नहीं देंगे तो हो सकता है ससुराल में उन्हें उत्पीड़न करना पड़े। लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियां होती है वह खुशहाल जीवन जीते हैं और आजीवन उनका जो जीवन है काफी सुखमय होता है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अगर कहे कि समाज सुधार में बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं कि दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं,
क्या इस समाज में इस तरीके की शादियां सार्थक रूप से संभव है? क्या इस प्रकार की समाज में या सरकार को इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को प्रोत्साहन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, दहेज लेना व देना एक पाप है। कहीं हम देखते हैं समाज में बेटियों को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से दहेज लेने और देने की वजह से। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे वर और वधू के बहुत ही उत्तम और उच्च कोटि के विचार हैं। दोस्तों, ये विचार उन्हें संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा और सत्संग से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी खास कवरेज ऐसे न्यूज़ की तरफ से। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।